हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यानी इस पूरे सीरीज में हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में। और आज हम ट्रांसलेशन का जो है ट्रांसलेशन के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपका डाउट लंबा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे IM यादव डेविल जो है IM_ यादव डेविल मेरा अकाउंट नेम है, इंस्टाग्राम पे लिख के टाइप करेंगे मेरा अकाउंट आ जाएगा, वहाँ पे भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सेकंड ये कि आपको जो है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में। नेक्स्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट होता है ये चीज़ें, भले आपके लिए ना हो पर हम सभी लोगों के लिए जो कंटेंट बनाता है उसके लिए होती हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ क्या है कि हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है ना फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि आप जो ट्रांसलेशन करते हो, आप बोलचाल में ज़्यादातर वाक्य बोलते हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होता है। तो आज हम वो सीखेंगे जो हमें एक्चुअली में ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले सीखना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे ING लगाया जाता है इसको बताने के लिए, जब भी कोई काम हो रहा होता है तो उसमें उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्चुअली होता क्या है? तो इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है, जैसे वह गाना गा रहा है। तो आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि काम जारी है। वह जब भी काम जारी रहेगा जो एक्चुअली हो रहा होगा, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हम आपको और देखते हैं। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर मान लीजिए कोई किसी भी स्टूडेंट का नाम होगा जैसे सोहन, तो आप कह सकते हो सोहन पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो काम एक्चुअली होता है हम अपने डेली टू डेली लाइफ में करते हैं, वो आज हम सीख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेंस। एक तो होता है कि जैसे मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, तो खेल रहा हूँ, तो रहा है रही है इसमें आता है जो इम्पोर्टेंट है, रहा है रही है रहा हूँ रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस आते हैं। मतलब इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले रूल यार बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है वही, इसलिए मैं कहा कि इसको आप पढ़ लोगे तो मज़ा आ जाएगा। और मज़ा कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा ही, सी, इट और एक वचन, यानी एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग कर लेते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग कर लेते हैं और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग कर लेते हैं। बस इतना यही रूल है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग अ काइट। तो वह के लिए ही आ गया है, सिंगुलर है इसलिए इज लग गया है। और यहाँ पे उड़ाना जो काम हो रहा है उसके लिए, मतलब पतंग उड़ रहा है ना, उड़ाने के लिए फ्लाई होता है, तो फ्लाइंग में लगा दिया गया ING लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि काम हो रहा है। जहाँ पे भी काम होगा वहाँ पे हम वर्ब के साथ ING लगा देते हैं। और क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें अपने डेली टू डेली लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, हम कभी कभी खेलने जाते हैं तो हम मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, तो क्या कहोगे? अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो हम क्या कहेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मम्मी का इंग्लिश तो हो जाएगा, जैसे बहुत लोग मॉम बोलते हैं, बहुत लोग मम्मी बोलते हैं, बहुत लोग अम्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे मदर भी इंग्लिश में होता है, तो आप लिखोगे मम्मी के लिए या फिर अम्मा के लिए मदर, और उसके बाद मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले। तो क्यों आई? आप देखो इस एग्जाम्पल को देखो ना, मैं खेलने जा रहा हूँ तो आई के साथ आता है एम, और फिर जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? जाना मतलब जा रहा हूँ, तो जाना का हो गया गो, और रहा हूँ इसलिए ING, आई एम गोइंग, और क्या करने जा रहा हूँ? खेलने, तो आई एम गोइंग टू प्ले, ठीक है। जैसे मैं कानपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तो आई के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसे ही अगर प्लूरल रहेगा कि तुम खेलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्ले, मतलब तुम खेलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्ले, ठीक है। तुम अपना पाठ याद करो, यू आर लर्निंग योर लेसन, यू आर लर्निंग योर लेसन। और यहाँ पे जैसे अगर आपकी बहन है या फिर भाई है, तो जैसे कह सकते हो कि वह पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वह पढ़ रहा है, तो वह के लिए आ गया ही,
और उसका जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया वो आया इज, और पढ़ रहा है तो पढ़ने का होता है रीड, तो रीड में ing लगा देंगे, ही इज रीडिंग। ठीक है, वह एक किताब पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग अ बुक। तो बहुत सिंपल है, मजा आएगा। चलिए आज हम, बहुत रूल नहीं है, बहुत रूल आसान है। तो आज जो है हम इन जो सेंटेंस को आप देख रहे हो, इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके भी मीनिंग यहाँ पे आपको दिए हुए, तो ये आप एक बार क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको बाद में प्रैक्टिस कर पाओ, रिवीजन कर पाओ। ठीक है, अब हम चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना स्टार्ट होता है। पहला है, ये लड़कियाँ ध्यान से कहानी सुन रही हैं। हम प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और पहला इंपॉर्टेंट है कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं, और ट्रांसलेशन कभी भी करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो ये लड़कियां ध्यान से कहानी सुन रही हैं। आप बताओ, सबसे पहले मैं बता चुका हूं कि काम जो करता है उसको लिखते हैं, फिर जो काम हो रहा है उसको लिखते हैं, फिर जो सारी चीजें बची वो, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, कर्ता, ठीक है, फिर वर्ब लिखेंगे मतलब क्रिया, जो काम हो रहा है, फिर जो बचेगा उन सारी चीज़ों को हम लिख देंगे। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, लड़कियां है ना, ये लड़कियां, तो ये लड़कियां का क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स। ठीक है, ध्यान से कहानी सुन रही हैं, दीज गर्ल्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आप देखो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो है प्लूरल है, प्लूरल कई सारे लोग हैं, तो हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगा देंगे। ठीक, दीज गर्ल्स। और अब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, कहानी सुनने का हो रहा है, सुनने का हो रहा है, तो लिसनिंग होता है सुनने का। ठीक है, दीज गर्ल्स आर लिसनिंग। अब क्या काम, वो सुन क्या रही हैं, स्टोरी। अब क्या कर रही हैं, ध्यान से। ठीक है, तो अब ध्यान से का इंग्लिश मुझे अगर मान लीजिए नहीं पता है तो यहाँ पे दिया हुआ है अटेंटिवली, मतलब ध्यान से। ठीक है, तो ये लड़कियां ध्यान से कहानी सुन रही हैं, दीज गर्ल्स, और रही हैं, अभी कहानी सुन रही हैं इसलिए आर आया और उनके साथ ing आ गया। कहानी, स्टोरी, अटेंटिवली, ध्यान से, दीज गर्ल्स आर लिसनिंग स्टोरी अटेंटिवली। नेक्स्ट करते हैं, एक आदमी सड़क पर जा रहा है, अ मैन भी लिख सकते हो, वन मैन भी लिख सकते हो, जनरली हम एक के लिए और लगाते हैं। अ मैन सड़क पर जा रहा है, अ मैन इज गोइंग। देखिए, अगर जा रहा है तो एक आदमी जा रहा है, ऐसा रहता है, सेंटेंस तो अपना खत्म हो गया, अ मैन इज गोइंग। बट सड़क पर जा रहा है ना, अ मैन इज गोइंग। अब देखो यहाँ पे एक बार सड़क पर जाने का भी यहाँ पे इंग्लिश आपको दिया हुआ है, और सुनने का भी लिसन दिया हुआ था। सड़क पर जाने का अलोंग द रोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो अ मैन इज गोइंग क्या होगा, अलोंग द रोड। क्लियर है। आज के सेंटेंस बहुत मजेदार है, करोगे मजा भी आएगा और सीखोगे भी कुछ, और ये बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये लोग रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये लोग का क्या होगा, दीज पीपल। ठीक है, अब क्या है, प्लूरल है, दीज पीपल आर। क्या कर रहे हैं, काम एक्चुअली का कर रहे हैं, वेट करने का। देखो ing लगाने का रूल जो मैं आप सभी को सबसे पहले दिखा देता हूं, ये आप फोटो ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन एक्चुअली इसका बहुत ज़्यादा रूल के हिसाब से नहीं चलते हैं ये, तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, रूल भी आप चाहो तो पढ़ के देख सकते हो। हम यहाँ पे ये रहा, बस इतना ही है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप अगर आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो आप इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कई सारे वर्ब्स होते हैं, बट जो बेसिक हैं वो हम बता दिए आपको, मैं आप सबको बता चुका हूँ। अभी हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। ठीक है, दीज पीपल आर वेटिंग, ये लोग रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दीज पीपल आर वेटिंग, किस चीज के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, फॉर ट्रेन। ठीक है, दीज पीपल आर वेटिंग फॉर ट्रेन। कोई दिक्कत नहीं है,
नेक्स्ट अगर हम अपने स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन, वह सेब खा रहा है, इसको आप बताइए। बहुत ही सिंपल है, छोटा सा सेंटेंस है। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग सॉरी, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। वह खा रहा है, वह खा रहा है का आया ही, और ही के साथ आता है ही, सी, इट, सिंगुलर जब भी रहता है तो हम प्रयोग करते हैं इज, तो ही इज ईटिंग। अब सेब खा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग एप्पल। कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, मजा आ रहा है। पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी, सॉरी सॉरी सॉरी, बर्ड्स। चहचहाना का होता है चर्पिंग, चिर्पिंग भी बोलते हैं लोग, CHIRPING, आप यहाँ पे देखोगे। चहचहाना, टू चर्प, टू चर्प मतलब टू नहीं होता है यार, टू यहाँ पे झूठ में दिया हुआ है, CHIRP, चर्प मतलब चहचहाना, ठीक है। तो बर्ड्स, पक्षी चहचहा रहे हैं, बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स है, प्लूरल आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, आर। फिर चर्पिंग का स्पेलिंग आपको पता ही है, ठीक है। बर्ड्स आर चिर्पिंग, चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे हैं, सिंपल है। नेक्स्ट, सूर्य पूरब में निकल रहा है। सूर्य का क्या होता है, सन, ठीक है। सन एक वचन है तो एज। निकलने का क्या होता है, राइज। देखो यहाँ पे राइज होता है, एक्चुअली में स्पेलिंग जो होता है राइज का ये होता है, पर जब भी हम ING लगाते हैं, ING लगाते हैं तो ये बन जाता है राइजिंग, ठीक है। तो सन इज राइजिंग, सूर्य पूरब में निकल रहा है, सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सातवां, एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ है, ठीक है। इसका बताइए, सिंपल सा, एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ है, तो एक बूढ़ा आदमी का सिंपल सा आप लिख दो एन ओल्ड मैन। जान ही रहे हो ना कि जब भी वॉवल आ जाता है तो एन लग जाता है, एन ओल्ड मैन, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, जो काम कर रहा है करता हो गया। अब काम क्या कर रहा है, बैठने का काम कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एन ओल्ड मैन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, एक आदमी है तो हम इज लगा देंगे, ठीक है। बैठा हुआ है तो उसके लिए हम सिट लगा देंगे, एन ओल्ड मैन इज सिटिंग। और नदी के किनारे बैठा हुआ है तो बाई दी, बाई नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है बाय द रिवर साइड, नदी के किनारे, ठीक है। तो बाय द रिवर साइड, नदी के किनारे, बाय द रिवर साइड, ठीक है। आसान है बनाना, बना पा रहे हो आप लोग, ठीक है। ये औरतें फूट फूट कर रो रही हैं, ये औरतें, तो देखो आप, ये औरतें का क्या होगा, दीज। औरतें का क्या होगा, वो मैन। देखो वो मैंस ऐसे नहीं लिखना है, ये जो चीज़ें ना वो गलत होती हैं, आपको ध्यान देना है। ये प्लूरल भी आपको याद करना पड़ेगा, वुमेन होता है, दीज वीमन, ठीक है। फूट फूट कर रो रही हैं, तो दीज वीमन एक्चुअली क्या कर रही हैं, आर, रो रही है ना। देखो इनके साथ क्या है, दीज वुमेन के साथ आ गया आर, प्लूरल है, और क्या काम कर रही है, रोने का, विपिंग, ठीक है। दीज वीमन आर विपिंग, ठीक है। लेकिन फूट फूट कर दिया हुआ है, तो आप देखो जब फूट फूट का इंग्लिश क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे फूट फूट कर रोने का होता है बिटरली। फूट फूट कर मतलब बिटरली, बिटर मतलब होता है कड़वाहट। जैसे आप कह सकते हो कि करेला बहुत कड़वा है, करेला इज वेरी बिटर, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, दीज वीमन आर विपिंग बिटरली, यहाँ पे बिटरली उसने कड़वाहट से ला दिया है, तो फूट फूट कर रोना वही हो गया, दीज वीमन आर विपिंग बिटरली, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो दीज वीमन के साथ आ गया आर, आर जो है प्लूरल है इसलिए आ गया है, और विप मतलब होता है रोना, और काम ये हो रहा है रही है, तो इसलिए ING आ गया। अब बिटरली मतलब ये, तो एक बार समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। ये लड़कियां ध्यान से कहानी सुन रही हैं, दीज गर्ल्स, और दीज गर्ल्स प्लूरल इसलिए आया आर। लिसनिंग, सुनने का होता है लिसन, तो ING लगा दिया, लिसनिंग स्टोरी, ध्यान से इसलिए अटेंटिवली, दीज गर्ल्स आर लिसनिंग स्टोरी अटेंटिवली। एक आदमी सड़क पर जा रहा है, अ मैन, सिंगुलर, इज आ गया, गोइंग अलॉन्ग दी रोड। दीज पीपल प्लूरल है इसलिए आया आर, उसके बाद वेट के साथ आता है ING फॉर ट्रेन, ही के साथ आता है इज, ही इज ईटिंग एप्पल, ही इज ईटिंग एप्पल। ऐसे आप ये जो छोटा सा सेंटेंस है इसका आप बहुत यूज करते होगे। जैसे मैं आप सभी को एग्जांपल देता हूँ, वह सेब खा रहा है, और आप कहते होगे वह खेलने जा रहा है, ही इज गोइंग टू प्ले।
मैंने इसको शुरू में बताया, वो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। तो इस टाइप के सेंटेंस आपको बहुत यूज करने के लिए मिलेंगे। सन, देखो बर्ड्स के साथ आर आ गया है, सन के साथ ईज आ गया है। एन ओल्ड मैन, एक ही आदमी है ना, एन मतलब ए हो या एन हो, एक ही, उसका मतलब एक ही होता है, तो ईज आ गया है। दीज ह्यूमन के साथ आर आ गया है, तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम 9th के बारे में। 9th अपना जो है, 9th क्या है? अब वर्षा बहुत जोर से हो रही है, क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। रेन इज, बहुत जोर से हो रही है। वेरी, क्या होगा बताइए। रेन इज वेरी वेरी फास्ट। अब हो रही है इसलिए रेन इज वेरी वेरी फास्टिंग, ऐसा होगा, बताइए बताइए। नहीं, गलत है। इसमें क्या होता है, हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। ये आपको याद रख लेना है कि इस टाइप की जब ये मतलब बात आता है कि बारिश की बात हो रही हो या जब मौसम की बात होती है तो इट लगा दिया जाता है, और इट इज रेनिंग, ठीक है, वेरी फास्ट, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब वर्षा बहुत जोर से हो रही है, इट इज रेनिंग वेरी फास्ट नाउ। अब लिखा हुआ है ना, इसलिए नाउ, ठीक है। अब ऐसे होगा, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी शुरू में भी लगा सकते हो, ऐसे जो है ना आप शुरू में भी लगा सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नाउ, नाउ इट इज रेनिंग वेरी फास्ट, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। नाउ इट इज रेनिंग फास्ट, आप पहले ही लिख लो। माता जी रामायण पढ़ रही हैं, माता जी का क्या होता है, मदर। मदर क्या है, सिंगुलर, क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। मदर इज रीडिंग, क्या पढ़ रही हैं, रामायण पढ़ रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, तुम हमेशा अपने ज्ञान का बखान करते रहती हो, है ना, करते रहते हो, दिन भर करते रहते हो, ठीक है। हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा का क्या होता है, ऑलवेज होता है। तो तुम, यू, तुम हमेशा अपने ज्ञान का बखान करते रहते हो। यू, यहाँ पे बखान करने का पहले आप इंग्लिश देख लो। यहाँ पे बखान करने का इंग्लिश मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, नीचे भी लिखा हुआ है मैंने। बोस्ट ऑफ, बखान करने का क्या होता है, टू बोस्ट ऑफ, ठीक है, टू बोस्ट ऑफ, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि बखान करने का होता है बोस्ट ऑफ। देखो यहाँ पे फिर से मैं दिखाता हूँ, टू का यूज यहाँ पे आप हटा दीजिए, टू मतलब फालतू में दिया हुआ है। बोस्ट ऑफ एक्चुअली होता है बखान करने का, तो इसमें लगेगा आईएनजी, क्योंकि ये काम हो रहा है ना, बखान करना जो है क्रिया है, तो BOASTING हो जाएगा, BOASTING हो जाएगा, बोस्टिंग ऑफ, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, यू के साथ क्या आता है, आर आता है, यू आर। अब देखो यार, जब जैसे ही पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट और वर्ब से पहले ना ऑलवेज का प्रयोग, ऑलवेज या नेवर दिया हो तो हम उसको बीच में लगा देते हैं, यानी कर्ता और क्रिया के बीच में। तो अपना तो अब देखो, अब क्रिया लिखने की बारी है। यू और ऑलवेज, क्रिया जो है यहाँ पे बोस्टिंग ऑफ है, तो आप देखो ना यहाँ पे यू और ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, योर नॉलेज, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आप सभी को बताता हूँ, इस चीज़ को मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा एक बार बना के दूसरे तरीके से आपको जस्ट यही बनेगा, बट अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो है, तो आप देखो यहाँ पे यू के साथ आएगा आर, ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बोस्ट करने का, मतलब बहसने का, बखानबाजी करने का, बोस्टिंग ऑफ हो गया। योर नॉलेज भी हो गया, योर नॉलेज, इतना क्लियर है ना। यू आर ऑलवेज, यू आर बोस्टिंग ऑफ योर नॉलेज, तुम अपने ज्ञान का बखान कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमेशा दिया हुआ है, तुम हमेशा अपने ज्ञान का बखान करते रहते हो। तो अब देखो यहाँ पे जब भी मैं ऑलवेज या नेवर का प्रयोग करना हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है, तो आर के बाद हम क्या लगा देंगे, ऑलवेज लगा देंगे। यू आर ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट बारे में बात करेंगे, और वह है 12वां क्या है, एक बूढ़ा बंदर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ है। एक बूढ़ा बंदर, ठीक है, एक का क्या होता है, एन,
एक बूढ़ा बंदर, बूढ़ा का क्या होता है? ओल्ड, एन ओल्ड। अब देखो ओ पहले आ रहा है इसलिए एन का प्रयोग हो रहा है, एन ओल्ड। बंदर का क्या होता है? पता होगा ना, सबको पता रहता है, एन ओल्ड मंकी। अब क्या कर रहा है? एक बूढ़ा बंदर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ है। एक घने पेड़ को हटा दो, पहले बीच में से हटा दो। एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ है। एन ओल्ड मंकी इज सिटिंग। एन ओल्ड में बैठा हुआ है, एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ है। एन ओल्ड या बैठ रहा है। आप ऐसे यहाँ पे सिटिंग का मतलब होता है कि बैठ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव ये है कि एक बूढ़ा बंदर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे एक्चुअली कि बैठा हुआ है, ये जो सेंस है ना फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि एकदम इंग्लिश को डायरेक्टली हिंदी में ट्रांसलेट या फिर डायरेक्टली हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, मीनिंग पे जाते हैं कि एक्चुअली ये कहना चाह रहा है, एक्चुअली मीनिंग पे जाते हैं, उसका मतलब सेम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम रहा है रही के है के हिसाब से देखें तो फिर ये गलत है, ये है नहीं। चुका है चुकी के हिसाब से भी नहीं है, तो फिर ये जाएगा किस में? तो आपको यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से जाना है। तो वो यही है कि वो बंदर जो है पेड़ पर बैठा हुआ है। तो बैठ रहा है, देखो बैठ चुका है कहना भी गलत है, बैठ रहा है कहना भी गलत है, बैठा हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेते हैं और उसका यही होगा, एन ओल्ड मंकी इज सिटिंग। ठीक है, एक बूढ़ा बंदर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ है। तो एन ओल्ड मैन इज सिटिंग। अब देखो यार, अब जो सारी चीज़ें बची उनको हम लिख देते हैं। तो क्या बचाओ? एक घने पेड़ पर, एक घने पेड़ पर, एन ओल्ड मैन इज सिटिंग, एक घने पेड़ पर। तो यहाँ पे पेड़ पर बैठा हुआ इसलिए ऑन आ जाएगा। ठीक है, ऑन अ डेंस, डेंस मतलब घना होता है, ट्री, ऑन अ डेंस ट्री। देखा जाए घने का दिया हुआ है स्पेलिंग क्या? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका डेंस मतलब घना होता है। तो एन ओल्ड मंकी इज सिटिंग ऑन अ डेंस ट्री, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस ये चीज़ जो है एक्स्ट्रा थोड़ा इसको खतरनाक बना दिया था, वरना ये सेंटेंस भी सिंपल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अपना 13th नंबर, और वो क्या है? जब भी मैं उसे देखता हूँ, ओहो हो, जब भी मैं उसे देखता हूँ। तो क्या होगा? पहले इतने दूर का बना लेते हैं, कॉमा लगा हुआ है ना, तो कॉमा पे पहले का बना लेते हैं। व्हेन एवर, जब भी। व्हेन मतलब जब, एवर मतलब जब भी। व्हेन जब भी, व्हेन एवर जब भी। ठीक है, व्हेन एवर आई सी हिम। मैं कल पिछले वाले लेक्चर में हिज, हर और हिम का डिफरेंस बनाया हूँ। हिज, हर और हिम का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो हिज, हर को मैंने वहाँ पे बता दिया था कि हिज का प्रयोग जो है पुरुष के लिए और हर का प्रयोग जो है महिला के लिए होता है। और यहाँ पे जब दोनों के लिंग के बारे में ना पता चले कि कौन सा एक्चुअली, या फिर जब सम्मान देने की बात हो तो हम हिम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, जब भी मैं उसे देखता हूँ। अब यहाँ पे उसे जो है ना, एक्चुअली उसे के लिए हम हिम का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हिज नहीं, हम जब भी हम हिज और हर को ऑब्जेक्टिव केस में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं, यानी कर्ता होता है, कर्म के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो हिम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब हिज और हर को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यानी कर्म के रूप में प्रयोग करते हैं तो हिज और हर न लिख के हिम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, तो सिंपल से ये ध्यान रखिए कि जब हमें पता ना चल रहा हो तब हम हिम का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन एवर आई सी हिम होगा, वह अपने बगीचे में ही काम कर रहा होता है। द सेम सेंटेंस, यहाँ पे बैठा हुआ है उसी टाइप से रहा होता है। तो यहाँ पे रहा है तो नहीं दिया है, रहा होता है दिया हुआ है। तो ये देखो, रहा होता है का क्या कर सकते हो कि आप ना रहा होता है के लिए हैज बीन लिख सकते हो। हैज बीन, बीन मतलब काम होना, हैज मतलब ऐसे चला जाएगा, हैज बीन लिख सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो, व्हेन एवर आई सी हिम। तो यहाँ पे एक्चुअली यही होगा, वह अपने बगीचे में काम कर रहा होता है, वह है ना, ही इज वर्किंग। देखो इसको यहाँ पे ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है उसका मतलब यही है, ही इज वर्किंग इन हिज गार्डन। ये भी कहना गलत नहीं होगा, मतलब अगर आप ऐसे भी इंग्लिश बोलते हो, व्हेनेवर आई सी हिम ही, वह अपने बगीचे में ही काम कर रहा होता है, ही इज वर्किंग इन हिज गार्डन। तो ये भी यहाँ पे कहना कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऐसे कहते हो व्हेनेवर आई सी हिम ही इज वर्किंग इन हिज गार्डन, तो भी गलत नहीं है।
बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एकदम एक्यूरेट बनाना है, एकदम एग्जैक्टली वही बनाना है, तो फिर आप ये लिख सकते हो। देखिए मतलब यहाँ पे सिम निकल जा रहा है, ही इज़ वर्किंग इन हिज गार्डन, मतलब मैं जब उसको देखता हूँ तो वो अपने खेत में काम कर रहा होता है, तो उसका मतलब निकल गया, तो ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। बट एकदम एक्यूरेट जाना चाहोगे आप तो वेन एवर आई सी हिम ही हैज़ बीन वर्किंग, सिंपल सा यही है, ही हैज़ बीन वर्किंग इन हिज गार्डन। ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे आप टाइम को बता सकते हो कि वह कब से, मतलब ऐसे जो कुछ भी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बना सकते हो, तो फिर इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो मैं इसको भी रहने देता हूँ। मतलब आपको मीनिंग से जाना है, ना कि सेंटेंस वाइज, एक्चुअली आपको सेंटेंस को फॉलो करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपना सेंटेंस हम देखते हैं। समुद्र की ओर से ठंडी हवा चल रही है, समुद्र की ओर से ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा, काम तो कौन कर रहा है, कोल्ड विंड इज चलना, ब्लो इज ब्लोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ सी, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ सी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं हम। मुझे ट्रेन के लिए देर हो रही है, देर होने का होता है, मुझे ट्रेन के लिए आई के साथ आ गया एम, मुझे के लिए आई होगा, ठीक है, और आई एम, देर होना का होता है गेटिंग लेट, देर होना का गेटिंग लेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस गेटिंग का यूज बहुत आप कर सकते हो, आप जहाँ भी आपको ऐसा लगता है तो आप गेटिंग का यूज बहुत कर सकते हो। आई एम गेटिंग लेट फॉर ट्रेन, आई एम गेटिंग लेट फॉर ट्रेन। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा सेंटेंस बन गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे, मैंने 15 क्वेश्चन बना दिए हैं, बट आप इनका यूज बहुत आसानी से कर सकते हो। आप डेली टू डेली लाइफ का सेंटेंस बोलिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ऐसे आप बनाने की कोशिश करो, आप हो जाएगा। और यहाँ पे मैं निगेटिव का भी लिख के रखा हुआ हूँ, यहाँ पे ये जैसे एक आदमी सड़क पर, अच्छा ये तो सेम सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करते हैं, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट लगा देता है, सिंपल सा ये रूल है बस। तो निगेटिव में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट सिंपल सा हम क्या करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि निगेटिव में सिंपल सा बस यही है, इतना ही बनाना होगा, 15 तक, 15 क्वेश्चन उसमें भी है। तो मैं सोच रहा हूँ निगेटिव वाला और इंटेरोगेटिव वाला एक साथ कराऊँ, तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देता हूँ। अगले वीडियो में निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टोटल फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम परफेक्ट में बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।